आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। रियासती वज़ीर IT KT रामाराव ने 575 करोड़ की लागत से शुरू की जाने वाली जापानी कंपनी का रखा संगे बुनियाद। 1600 अफराद को रोजगार हासिल होगा। रियासती वज़ीर KTR का खिताब। सियासी फायदा हासिल करने के लिए हर इंतखाबात से कबल यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला BJP की जानिब से उठाया जाता है। रुकने पार्लिमान असदुद्दीन ओवैसी की मीडिया कॉन्फ्रेंस। दलित बंधु स्कीम चलाने का मुल्क भर में सिर्फ तेलंगाना हुकूमत को एजाज। रियासती वजीर के ईश्वर का बयान। रियासती वजीर व रुकने असम्बली सबिता इंदिरा रेड्डी ने जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के मुख्तलिफ वार्ड्स में तरक्याती कामों का किया आगाज। हुकूमत अपने वादे पूरे करेगी, वजीर ने दिया बयान। देखते हैं खबरों की तफसील। मारेटपल्ली पुलिस ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए डकैती में मुलव्विस 6 अफराद को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से सेलफोन्स के अलावा दीगर अशिया बरामद की गई। DCP नॉर्थ जोन ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात भी बताईं। DCP नॉर्थ जोन ने बताया कि मारेटपल्ली पुलिस ने 6 अफराद को डकैती में मुलव्विस होने पर हिरासत में लिया और उनके कब्जे से सेलफोन्स भी बरामद किए। मस्कुरा टोली के खिलाफ मारेटपल्ली पुलिस में शिकायतें दर्ज थीं। हिरासत में लिए गए अफराद में संदीप बहादुर नेपाली, अल्लूरू दिलीप, B राजेश के अलावा P किरण और मोहम्मद समीर और दीगर शामिल हैं। इनके कब्जे से नकद 10,000 रुपये रकम और मोबाइल फ़ोन्स, जबकि अलहदा तौर पर 1700 रुपये और 700 रुपये नकद रकम भी बरामद की गई। इनके कब्जे से पेपर कटर भी जब्त किया गया। DCP नॉर्थ जोन ने इनकी जानिब से की जा रही वारदातों पर तफसीली बात भी की। हिंदी में तो एक और 2 और ऑफेंसेस हुआ। 11 अर्ली मॉर्निंग आवर्स में 6 लोग, फिर 6 और लोग, ये लोग भी दारू पी के घूम रहे थे एंड एक विक्टिम को पकड़ के उनके पास जो 10,000 पैसे हैं एंड उनका मोबाइल भी चोरी करके उनको इंजरी भी कॉज कर दिए लोग, ये कटर यूज़ करके। उसके बाद ये लोग दूसरा आदमी को भी इंजरी करने के लिए थ्रेटन करके उनके पास भी जो पैसे हैं 700 रुपीज़ एंड एक वीवो मोबाइल वो भी चुरा लिए। इन चारों को भी हमने पकड़े हैं एंड CCTV कैमराज और हमारा टीम का एफर्ट्स की वजह से हमने पकड़े हैं। उनको अप्रिशिएट भी करते हैं हम इसी मौका लेके। एंड प्रॉपर्टी भी रिकवर हुआ। हम पब्लिक को ये बोलना चाह रहे हैं कि कोई भी ऐसा ऑफेंस उनके साथ हुआ जरूर रिपोर्ट कर दीजिए एंड ऑल्सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर चिल्ड्रन, यंगस्टर्स, to not ignore the law and in whatever state they are in, if they are sober or intoxicated, जैसे भी वो लोग हैं, ये सब ऑफेंसेस करने से ना, इस फॉर एग्जाम्पल इन दिस सिनेरियो 6 लोग पार्टिसिपेट कर दिए हैं, इसलिए उनको ऊपर डिकॉइटी का सेक्शंस लगाना पड़ता है। रियासती वज़ीर KT रामाराव की जानिब से मुख्तलिफ अज़ला में IT कंपनीज़ का संग बुनियाद रखा जा रहा है। इस सिलसिले के तहत उन्होंने जापानी कंपनी के क़याम के सिलसिले में संग बुनियाद रखा और इस तक़रीब से ख़िताब भी किया। उन्होंने कहा कि बैरूनी सरमायाकारी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत कई इक़दामात कर रही है, जिससे रोज़गार के मौक़े भी पैदा हो रहे हैं। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर सियासी खबरों पर नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। वज़ीर IT व सनत KT रामाराव ने 575 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की जाने वाली जापानी कंपनी का संग बुनियाद रखने के बाद खिताब करते हुए बताया कि इस कंपनी के क़याम से विकाराबाद के 1600 अफराद को मुलाजिमतें हासिल होंगी, जिसके लिए हुकूमत की जानिब से तरबियत का भी इंतज़ाम किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि मुल्क भर में और रियासत के हर घर के ड्राइंग रूम में जापान के तैयार करदा प्रोडक्ट मौजूद हैं। बिलखुसूस सोनी टीवी हर घर में ज़रूर होता है। इस तकरीब में जापान के सफ़ीर के अलावा रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी, साबिक़ वज़ीर महिंदर रेड्डी के अलावा सेक्रेटरी सनत JS रंजन व दीगर भी मौजूद थे। Japan was the only country on the planet which actually had to endure a nuclear attack in Hiroshima and Nagasaki. But the way they bounced back from that, despite not having natural resources, despite not having precious commodities like land and many other things that typically the rest of the world is endowed with or bestowed with, despite the fact that they had to endure a nuclear attack, the way they bounced back after 1950s and the way they have actually become a force to reckon with in terms of their economic might. Today, CG, let me tell you this. Any household in India that you can go to, if you look around in their drawing room, you'll certainly find a Japanese product. It could be a Sony television. It could be, I remember those days when I was growing up, when I was a kid, we used to have these Walkmans, that used to come in all the way from Japan. The Sony Walkmans again. You have Panasonic, you have Mitsubishi, you have Toyota, you have Honda. I mean, the list is long. The kind of products Japan has been able to come out with, the kind of world-class impression that they've been able to make with their quality is something that we all can learn from. I'm sure Daifuku and Nikoma also will be सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला हर आम इंतखाबात से पहले इसलिए उठाया जाता है ताकि बीजेपी फ़िरक़ावाराना आलूदगी का माहौल पैदा करते हुए सियासी फ़ायदा हासिल कर सके। बैरिस्टर ओवैसी ने आज 22वें लॉ कमीशन को यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में अपनी तजावीज़ रवाना की हैं। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई और दीगर मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को सियासी मशक़ की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। बैरिस्टर ओवैसी ने यह भी कहा कि 22वें लॉ कमीशन ने अपने नोटिफिकेशन में कोई तजवीज़ नहीं दी है। सदर मजलिस ने सवाल किया कि हर 5 साल के बाद ख़ास तौर पर इंतखाबात से पहले ही ये मसला क्यों उठाया जाता है। सदर मजलिस ने कहा कि दुनिया में इस्लाम वो पहला मजहब था जिसने ख़वातीन को जायदाद में हिस्सा दिया। बैरिस्टर ओवैसी ने अपनी तजावीज़ में लॉ कमीशन को आइन के आर्टिकल 19, 25, 29 और 44 के हवाले भी दिए। सदर मजलिस ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मुल्क के आइनी वादे से खयानत करता है। उन्होंने ये भी कहा कि लाजमी यूनिफॉर्म सिविल कोड आइन के ख़िलाफ़ है। उन्होंने लॉ कमीशन से दरख्वास्त की कि वो सियासी प्रोपेगेंडे का आलाकार ना बने। ऑनरेबल जस्टिस वी गोपाला गौड़ा रिटायर्ड साहब क्या बोल रहे? कैन अ स्टेट मेक अ लॉ, स्टेट मानी स्टेट गवर्नमेंट मेक अ लॉ on UCC? Uniform Civil Code essential refers to a common set of laws governing personal matters such as marriage, divorce, adoption, inheritance and succession as per Schedule 7 of the Constitution. Such subjects come in concurrent list, entry number 5, wherein powers to legislate vest with both Parliament and state legislature. Accordingly, the state legislature may introduce amendments to the personal laws enacted by Parliament, but it cannot be stretched to include that enactment of UCC for a particular state. तो उत्तराखंड का UCC नहीं बोल सकते उसको. If Uttarakhand or any state government brings any such legislation, it will require presidential assent under Article 254 of the Constitution of India. UCC in Article 44 of the Constitution mandates UCC throughout the territory of India, which was confirmed by the then Law Minister in February 2022. This constitutional position is further confirmed by the manifestos released by political parties. For instance, UCC was a part of a manifesto of 2009 general elections, but was not specifically highlighted in the manifesto of the party of Uttarakhand Assembly election. Therefore, I am of the view that Uttarakhand state government enacting the statutory enactment Uniform Civil Code is not sustainable in law. ये अब आपको जो 4 क्वेरीज जो हम पूछे थे उसमें से इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, जिसमें गोपाला गौड़ा साहब वही बात बोले जो हम अपने नोट में दिए कि बाबा साहब अम्बेडकर क्या बोले थे आर्टिकल जब
ये आर्टिकल 44 आर्टिकल 35 था, डिबेट हो रही थी। फिर उन्होंने ये भी उसमें लिखे अपने ओपिनियन में, श्री BN Rao, द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली स्टेटेड, directive principles are intended as moral precepts for the authorities of the state. They have at least an educative value. The great jurist Sir Ivor Jennings thought they were only pious aspirations. Here, Justice V. Gopala said the idea to adopt one code for all personal laws was considered antagonistic to Article 19, that is at present Article 25. Secondly, उन्होंने ये भी बोले, several articles, Article 15(1), 16, 25, 26 and 29 are embedded in the Constitution with clear intention to protect religious freedom and customary rights. Likewise, Article 26 of the Constitution ensures the freedom to manage the affairs of religion. Article 29 defines the right to conserve a distinctive culture. और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो ऑनरेबल जस्टिस वी गोपाला गौड़ा साहब हमारे लीगल ओपिनियन में ये भी दिए, जजमेंट्स का हवाला देके वो ये बोले, पेरूसिंग दिस जजमेंट इट्स ऑब्वियस दैट द कोर्ट हैज एब्सोल्युटली नो आइडिया, ये एक जज लिख रहा है, पेरूसिंग दिस जजमेंट्स it is obvious that the court has absolutely no idea what a UCC looks like and what such a court should do. In each case, it has been offered as a panacea for a particular issue with which the court was faced, as though the only problem with India's personal law is not their misogyny or obsolescence, but the lack of uniformity. The court in all these cases cling to Constitutional Directive Article 44 as it were a clear articulation of the idea what UCC is. फिर जस्टिस गोपाला गौड़ा साहब 371A 371G का हवाला दिए नागालैंड मिजोरम का, और फिर अपने ओपिनियन में जस्टिस ऑनरेबल गोपाल गौड़ा साहब ये भी दिए लिखे हैं, इवन द हिंदू कोड, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, बहुत सी आप पढ़ सकते बाद में, इवन द हिंदू कोड विच सॉट टू क्रिएट यूनिफॉर्म लॉ गवर्निंग ऑल हिंदूज इज नॉट यूनिफॉर्म. Even the Hindu code which sought to create a uniform law governing all Hindus is not uniform in some of the most fundamental aspects of family law. The validity of marriage is linked to the customs and ceremonies of the particular community. The inheritance rights of the members of family is different for communities in Kerala and Tamil Nadu. Who is capable of being adopted also depends on the custom and usage. The Hindu Minority and Guardianship Act 1956 does not automatically apply to members of scheduled tribes. The claim that since Hindus, अब जो claim करते ये UCC होना बोल के, the claim that since Hindus are governed by uniform law, why not everyone else falls flat? Why not everyone else जो बोलते, it falls flat at the very first step. The law is not uniform for all Hindus in the first place. While no doubt the Hindu code makes several aspects of Hindu personal law uniform, it leaves custom and local practice undisturbed in several aspects. अब बीजेपी के UCC बोलते है ना, गोवा में है. Even the much touted example UCC, the Portuguese Civil Procedure Act 1939, applicable to all communities in Goa, इसमें भी exception है. क्या exception है? It has different rules for Catholics, different rules for other communities, and it even recognizes bigamy for Hindus. अगर कोई हिंदू लेडी को 25 और 30 साल के दरमियान बेटा नहीं हुआ तो उनके हस्बैंड सेकंड शादी कर सकते गोवा में, ये उसमें है. इफ यूसीसी, जस्टिस बी गौड़ा साहब लिख रहे, इफ यूसीसी इज रियली अबाउट यूनिफॉर्मिटी इट विल रिमूव द रिक्वायरमेंट ऑफ रिलीजियस सेरेमनीज फॉर द वैलिडिटी ऑफ मैरिजेस, abolish the concept of co-parsonary property, and remove all distinctions between converts and non-converts over the inheritance property. देखो आप, remove distinction between converts. हिंदू मैरिज लॉ में डिवोर्स का ग्राउंड है कि अगर के हस्बैंड एंड वाइफ कन्वर्ट हो गए, वो डिवोर्स का ग्राउंड है, डिवोर्स का ग्राउंड है वो भी. Why should I follow you? Why should I follow you? मैं क्यों फॉलो करूं आपको? आपका तरीका क्यों अपनाऊं मैं? आपको पूरी इजाजत है आपका तरीका डिवोर्स का, आप करिए, आप मेरे को क्यों बोल रहे हैं आप? यानी मैं 7 साल तक 4-4 5-5 साल तक खींचता रहूं.
रियासती वजीर व रुकन असम्बली महेश्वरम सबिता इंदिरा रेड्डी ने जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के मुख्तलिफ वार्ड्स में तरक्याती कामों का आगाज़ किया। चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी की मौजूदगी में रियासती वजीर ने वार्ड नंबर 7, 8, 9, 10 और 24 में 4 करोड़ रुपये लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। जलपल्ली म्यूनसिपल कमिश्नर एन वसंता के अलावा काउंसलर शमसुद्दीन, BRS कायदीन और नुमाइंदा वाइस चेयरमैन सैयद यूसुफ पटेल व दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे, जबकि आवाम ने कायदीन की इस मौके पर गुलपुशी भी अंजाम दी। 7th, 8th, 9th, 10th అండ్ 24th ఈ 5 వార్డులకు సంబంధించి ఈరోజు డ్రైన్స్, రోడ్స్ వేయడం జరిగింది. దాదాపు 4 crores సంబంధించి ఫౌండేషన్ వేసుకోవడం జరిగింది. దాదాపుగా జల్పల్లి మున్సిపాలిటీలో టోటల్గా ఇప్పటి వరకు ఇంకొక 5 వార్డ్స్ తప్ప ఎవ్రీ వార్డులో ప్రతి వార్డులో ఒక 80 లక్షలతో ఈరోజు రోడ్ స్టార్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. దీంతో పాటు ఒక 4 crores HMD ఫండ్స్ ఎంపీ గారు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అన్ని కలిపితే ఆల్మోస్ట్ నియర్లీ 30 crores వరకు ఇక్కడ జరుగుతూ ఉన్నాయి. తొందరలో పూర్తి చేసుకొని ప్రజలకు ఇబ్బంది కాకుండా చేసే ప్రయత్నం మేము చేస్తాం. కానీ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఎవ్రీ వార్డులో ఎవ్రీ కౌన్సిలర్ కానీ బస్తీకి సంబంధించిన వాళ్ళందరూ కూడా దయచేసి శానిటేషన్ గురించి శ్రద్ధ తీసుకోమని కోరుతా ఉన్నాను. అట్లాగే హరితారం గురించి కూడా మేజర్ రోడ్ల మీద జాగ్రత్త తీసుకోవాలని, చెట్లను కూడా పెట్టుకుందామని కూడా మనవి చేసుకుంటూ పిల్లల్ని మాత్రం బాగా చదివించండి, స్కూల్కి తప్పకుండా పంపించమని కోరుతా ఉన్నాను. रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज वार्ड नंबर 10, 24 और 9 और 8, 7 में आज 80 लाख की लागत से CC रोड बिछाए जा रहे हैं जो खस्ता हालत में थे। हम यहाँ पर मैडम के हाथों इनाग्रेशन हुआ। मैडम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह मैडम से हमको और तवक्को है कि हमारे एरियो को और सुधारा जाएंगे और बल्दी बरकरी आफरस्तानी की जितने भी मसाइल हैं जल्द से जल्द हल किए जाएंगे। मैं मैडम का शुक्रिया अदा करता हूँ, साथ ही हमारे तमाम काउंसलर का और हमारे नुमाइंदा वाइस चेयरमैन का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह तरक्याती काम ऐसे ही जारी सारी रहेंगे। जितना हो सके हम हमारे बस्तियों में जहाँ जहाँ ड्रेन नहीं है या रोड नहीं है हम नुमाइंदगी करेंगे, फंड लाएंगे, लाकर काम करेंगे। मैं मैडम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन कौंसल मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी ने दबिलपुरा डिवीज़न कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही के हमरा दबिलपुरा में वाक़े बीबी अलावे का दौरा किया और वहाँ किए जाने वाले तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। वाज़ेह है कि हालिया अरसे में मुनक़िद हुए जायज़ा इजलास में सिलसिले में नुमाइंदगी भी की गई थी। अलावे में ज़ायरीन को बारिश से बचाने की ग़रज़ से शेड नस्ब किया जा रहा है और इन कामों का मुस्कुरा क़ायदीन ने मुआयना करते हुए कामों की पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया। जैसा कि हम तमाम जानते हैं कि मंगल को इंशाअल्लाह ताला या वेडनेसडे को, ट्यूसडे या वेडनेसडे को चांद रात होगी। अय्याम अज़ा का आगाज़ होने जा रहा है। इस ज़मन में नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, रुकन पार्लियामेंट व सदर मोहतरम वाली जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, रुकन MLA चंद्रायन गुट्टा वो फ्लोर लीडर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर और हमारे तमाम इस हल्के के MLA जनाब सैयद अहमद पाशा क़ादरी साहब की नॉलेज में रखते हुए मैं और जनाब अलमदार वाला जय साहब कारपोरेटर दबिलपुरा ने आज अलाए बीबी में तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर गुज़िश्ता साल भी यहाँ पर ज़ायरीन की सहूलत के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर भी और इस साल भी ये देखा जा रहा है कि आने वाले अय्याम के दिन जो है बारिश के ज़्यादा आसार हैं, उसमें ज़ायरीन को तकलीफ़ नहीं होने के लिए, उनकी सहूलत के लिए यहाँ पर एक टेम्पररी शेड लगाया जा रहा है जो 10 मुहर्रम को इंशाअल्लाह सवारी अलम मुबारक बरामद होने से पहले, जिस तरह लास्ट ईयर भी हमने ऐसे ही किया था कि अलम मुबारक बरामद होने से पहले शेड्स निकाल दिया गया था, इंशाअल्लाह इस साल भी वैसा ही किया जाएगा और इस काम का भी आगाज़ किया गया है। मैं आप तमाम को इस बात की इत्तला देता हूँ। इंशाअल्लाह कभी उम्मीद है कि हम जो है चांद रात तक इस शेड को मुकम्मल कर लेंगे। इसके अलावा भी तमाम आशिर खानों का काम, तमाम आशिर खाने जात का जो है काम आगाज़ हो चुका है जी। इंशाअल्लाह ताला कल सुबह में ज़ोनल कमिश्नर 11 बजे तमाम कारपोरेटर साहब के साथ जो है मैं भी मौजूद रहूँगा। इंशाअल्लाह हम दौरा कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला काम तो ऑलरेडी सेंशन हो गए हैं
अब इम्प्लीमेंटेशन के लिए कल से निकला जाएगा। शुक्रिया। सदर नशीन खानसास कौंसल जी सुखेंद्र रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस कायदीन की जानिब से रियासती हुकूमत की तरफ से किसानों को दी जाने वाली 24 घंटे मुफ्त बरक़ी सरबराही पर की जाने वाली तनकीदों और बयानात पर तबसरा करते हुए बताया कि कांग्रेस कायदीन में आपसी तालमेल ना होने की वजह से रेवंत रेड्डी एक बात कह रहे हैं और कोमट वेंकट रेड्डी दूसरी बात कर रहे हैं, ताहम भट्टी विक्रमार्का इन दोनों से मुख्तलिफ बयानात दे रहे हैं और हकीकत ये है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत के किसानों को 24 घंटे बरक़ी सरबराह कर रहे हैं। ఎక్కడైనా ట్రాన్స్ఫార్మర్లు కాలిపోయినాయి అని చెప్పి లైన్లు కట్టినారా? ఎక్కడైనా మోటార్లు కాలిపోయినాయని రోడ్ల మీదకి వచ్చినారా? చంద్రబాబు ప్రభుత్వంలో కానీ ఆ తర్వాత వచ్చిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో కానీ కంబీళ్ళు పట్టుకొని పార్లమెంట్కి వచ్చినారు, అసెంబ్లీకి వచ్చినారు, ఉరితాళ్ళు పట్టుకొని అసెంబ్లీకి వచ్చినారు, ఎండిపోయిన వరి కంకులు పట్టుకొని వచ్చినారు. ఈ 9 సంవత్సరాల కాలంలో అటువంటి పరిస్థితి ఎప్పుడైనా వచ్చిందా? అంటే దాని ఉద్దేశం ఏంటి? అసెంబ్లీలో మీ ప్రతిపక్ష పార్టీలు కరెంటు బ్రహ్మాండంగా ఉన్నది కాబట్టి రైతులు మీ దగ్గర రాలేదు, మీరు అసెంబ్లీకి రాలేదు. ఇది జగమెరిగినటువంటి సత్యం. ఇవాళ దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో లేనటువంటి విధంగా ఇండస్ట్రీస్ కావచ్చు, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలు కావచ్చు, వ్యాపార సంస్థలు కావచ్చు, పట్టణాలు కావచ్చు, పల్లెలు కావచ్చు, ఎక్కడ కూడా కరెంటు డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా 24 గంటలు रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने अपने हल्के असम्बली में करोड़ों रुपये के तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद मीडिया से बात करते हुए आंध्र प्रदेश के रियासती वज़ीर बोत्सा सत्यनारायण की जानिब से तेलंगाना से मुताल्लिक़ किए गए रिमार्क्स की सख्त मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि आंध्रा के वज़रा शायद तेलंगाना में किए जाने वाले इक़दामात से वाकिफ़ नहीं हैं, इसलिए आंध्राई वज़रा तेलंगाना हुकूमत पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। टी श्रीनिवास यादव ने हल्के असम्बली सनत नगर में किए जाने वाले तरक्याती इक़दामात की तफसीलात भी पेश की। ఈ దేశంలో అందరికంటే అద్భుతంగా పరిపాలన చేస్తున్నామని మేము చెప్పడం కాదు, మాకు వచ్చే అవార్డులు రివార్డులు వేరే రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చి అప్రిషియేట్ చేసిపోయే వాళ్ళ సంఖ్య మనం నిరంతరంగా చూస్తున్నటువంటి. ఇక వీళ్ళకి ఏంటంటే రొటీన్ పరిపాలన, మేము బాగుండాలి ప్రజలు కాదు, మేమే బాగుండాలని కోరుకున్న వాళ్ళు వీళ్ళంతా. ఈ రోజు కేసీఆర్ గారు అందరూ బాగుండాలని కోరుకునేటువంటి. నేనేమంటే ఇప్పటికైనా వ్యక్తిగతమైనటువంటి విమర్శలు పనిచేయండి, ఇష్యూ బేస్డ్ మాట్లాడి తప్పకుండా మేము చేసినాం, అది ప్రజలకు తెలుసు. నేనేమంటే ఒకప్పుడు మనకు వరి ఎంతో వస్తుంది, ఒకప్పుడు మనకు వచ్చేటువంటి వరి 65 క్వింటాలు వస్తే ఈరోజు దగ్గర దగ్గర रियासती वज़ीर के ईश्वर ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया है कि मुल्क भर में तेलंगाना वो वाहिद रियासत है जहां पर दलित बंधु स्कीम मुतारफ़ करवाते हुए 10 लाख रुपये की इमदाद फराहम की गई और दलितों को कारोबार करने का मौका फराहम किया जा रहा है। इसके अलावा BC तबके के अफराद को 1 लाख रुपये फराहम करने के इक़दाम के साथ साथ BC रेसिडेंशियल स्कूल्स कायम करते हुए BC तबके के बच्चों को मुफ्त क़याम व ताम के साथ साथ मियारी तालीम भी फराहम की जा रही है। स्पीकर पी श्रीनिवास रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट कोमट वेंकट रेड्डी की जानिब से किए गए उस चैलेंज को, जिसमें उन्होंने किसानों को सिर्फ 10 घंटे बरक़ी सरबराह करने और 24 घंटे बरक़ी सरबराह ना करने की बात कही थी, उस बात को मुज़ाहिक़ा-ख़ैज़ करार देते हुए बताया कि कोमट वेंकट रेड्डी किस ज़िले में 10 घंटे बरक़ी सरबराह की जा रही है उसकी निशानदेही करें। तेलंगाना स्पीकर पी श्रीनिवास रेड्डी ने रेवंत रेड्डी के रिमार्क्स की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि रेवंत रेड्डी मुखालिफ किसान हैं, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं।
जमीयतुल कुरैश की मुख्तलिफ कमेटीज़ की जानिब से उर्दू मस्कन खिलवत में निकाह को आसान करो तहरीक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। इस कॉन्फ्रेंस में कुरैश बरादरी से अपील की गई कि वो शादी ब्याह के मौके पर फजूल खर्ची से दूर रहें और निकाह की तकरीब को सादा अंदाज में मुनक़िद करें। कौमी मरकज़ी जमीयतुल कुरैश हैदराबाद, सिकंदराबाद और लिंगमपल्ली की जानिब से मुश्तरका तौर पर मुनक़िद की गई इस कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट शेख फेरोज़ कुरैशी, वर्किंग प्रेसिडेंट अखिल कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी हबीब कुरैशी, सिकंदराबाद प्रेसिडेंट मोहम्मद उमर कुरैशी के अलावा दीगर कमेटी अरकान भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि एक अरसे से जमीयत की जानिब से इस सिलसिले में मुहिम चलाई जा रही है। तो आज मुश्तरका इजलास जमीयतुल कुरैश सिकंदराबाद, हैदराबाद, श्रीलिंगमपल्ली के तमाम जिम्मेदारों को बुलाया गया। ये दूसरा इजलास था। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफ़ी तादाद में लोग शिरकत किए और तमाम लोगों की राय ली गई है, क्योंकि जो है ना आने वाले वक्त में जो है ना अभी तो सीज़न ख़त्म हो रहा है शादियों का, 1-2 महीने का जो है ना सीज़न में शादियाँ नहीं रहते। इसी में दौरान में अच्छे मीटिंग्स होंगे, लोगों की पूरी राय लेते हुए। फिर लोग बाइकाट का जो है ना है, नाच गाना है, ऑर्केस्ट्रा, बारात, आतिशबाजी, उसमें काफ़ी लोगों को तकलीफ हो रही, तो इंशाल्लाह उसको दूर करते हुए वो खराबियों को दूर करेंगे, लोगों को समझाएंगे। जिस तरह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना बताए, उसी रास्ते से हम लोगों को समझाएंगे। जोर जबरदस्ती जालिम पने से हम काम नहीं करेंगे, उनको समझाते हुए हम काम करेंगे। ये हमारे लोग हैं। ये नाक के जो है ना इसके अंदर बोल के तमाम जो है ना हैदराबाद, सिकंदराबाद काफ़ी लोग परेशान है इसके ताल्लुक से, क्योंकि ये बेतहाशा खर्च कर दे रहे हैं, कर्जों से फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत जो है ना मुश्किल हो रही। तो इसके ऊपर हम जो है ना ये तमाम चीज़ें देखते हुए एक मुश्तरका जो है ना बात करें। इंशाल्लाह इसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करते हुए आगे खाने के ऊपर भी बात करेंगे, दहेज के ऊपर भी बात करेंगे, एक एक चीज़ के ऊपर बात करते हुए हर जो है ना बुराई को दूर करेंगे, लोगों को समझाएंगे, समझा के जो है ना जितना हो सके इनके फ्यूचर के लिए हम बात करेंगे, बात करके इनको सही रास्ता बताएंगे। लोग भटक गए हैं अपने रास्ते से, उनको दीन की बातें बताते हुए मुफ्ती हजरात को भी और इंशाल्लाह एक लेडीज़ का इस्तेमाल भी किया जाएगा। उसके जो है ना होते हुए हम जो है ना काम करते हुए इसको मैं कामयाबी हासिल करेंगे। आज मुझे ये पहले ज़माने में जो है ना मेरे बचपने में मैं दावत जो है ना शादी खाना तो बाद में देखा। मेरे घर के सामने एक शादी खाना था सुलेमानी, जिसमें जो है ना दावतें होती थी, बिल्कुल जो है ना नीचे दस्तर बिछता था, एक बिरयानी एक मीठा होता था, और मीठा एक बार अगर लाए तो सेकंड टाइम लाते नहीं थे, और बिल्कुल आसानी जो सिंपल काम दिन के दावत होते थे, मैं दिन के दावत भी खाया सो। आज जो है ना कंपटीशन होगा, कंपटीशन ऐसा कंपटीशन होगा सिर्फ एक दूसरे को देख के। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान मिडिल फैमिली वाले उठा रहे हैं। ये लोग क्या है वो तो ज्यादा बड़े लोग कुछ कर रहे हैं काम, तो कैटरिंग पे देने के बाद जो है ना डिशेस बेतहाशा पेश कर रहे हैं, तो उसको जो है ना फॉलो करने के लिए अपनी जिंदगी खराब कर ले रहे हैं, अपने 20 साल को स्पाइल कर ले रहे हैं। यानी जितना जो है ना 20 साल कमा रहे हैं एक ही दिन में पूरा खत्म हो जा रहा हो 24 घंटे के अंदर। तो ये बहुत खराबी हो रही, बहुत खराबी है, आप बयान से बाहर है। क्योंकि मैं जमात में आज एक इजलास प्लीज डोमरगुड़ा के एक मकान में सिलेंडर फट पड़ने से तकरीबन 4 से 5 अफराद ज़ख्मी हुए थे, जिनमें एक लड़की भी शामिल थी जो कम उम्र थी। तफसीलात के मुताबिक 3 अफराद की आज सुबह मौत वाक़ई हुई, जबकि एक खातून 12 जुलाई को फौत हो गई थी। आगामी इस खबर के साथ दीगर जराइम की खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। दोमलगुड़े में सिलेंडर फटने के बाद आग लगने से झुलसे 3 अफराद बशमुल कमसीन बच्चे इलाज के दौरान आज जानबर न हो सके। गांधी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान पद्मा, उनकी बेटी धनालक्ष्मी और धनालक्ष्मी का बेटा जख्मों से जानबर न हो सके। जारी माह की 10 तारीख को गैस के अखराज के बाद ये धमाका हुआ था और घर में आग लग गई थी। इसी ख़ानदान की एक कमसीन बच्ची शर्निया 10 जुलाई को ही फौत हो गई थी। ख़ानदान में एक साथ 4 अमवात पर गम की लहर देखी गई।
साउथ जोन डीसीपी साई चैतन्या की क़यादत में रैन बाज़ार पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ ख़बरस्तान और मनादिर का अचानक दौरा किया गया। हालिया चंद दिनों के दौरान ख़बरस्तानों में नशे के आदी अफराद के अड्डों से मुताल्लिक़ मौसूल शिकायतों के तनाजुर में पुलिस अब ऐसे मुकामात पर क्रैकडाउन कर रही है, जबकि हाल ही में एक नौजवान का भी गांजे के मुबैना आदी अफराद के हाथों कत्ल हुआ था। ख़बरस्तानों के अलावा रेलवे स्टेशन और फ्लाई ओवर्स पर भी नशे के आदी अफराद अमन पसंद शहरियों के लिए ख़तरे का बायस बन रहे हैं और पुलिस को ऐसे तमाम ठिकानों पर क्रैकडाउन करने की ज़रूरत है। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके फारूक नगर में आवाम के लिए एक शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद मजलिसी कौंसलर मोहम्मद दस्तगीर की जानिब से किया गया। इस प्रोग्राम में सर्कल इंस्पेक्टर पहाड़ी शरीफ के सतीश ने मेहमान की हैसियत से शिरकत की और खिताब भी किया। फारूक नगर में मुनक़िदा इस प्रोग्राम से अपने खिताब में सर्कल इंस्पेक्टर ने आवाम को मुख्तलिफ जराइम के बारे में तफसील बताई और आगाह किया कि इससे दूर रहें। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की शऊर बेदारी भी इस प्रोग्राम में उजागर की गई। जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी 14 वार्ड फारूक नगर एरिया में एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया है और हमारे खुसूसी मेहमान पहाड़ी शरीफ सीआई सतीश साहब और एसआई और हमारे क्राइम की पूरी टीम आके यहाँ पे एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखे हैं। चोरियाँ बहुत हो रही और महल्ले में दिन दिहाड़े चोरी हो रही, वही पुलिस को हम लाके बताए यहाँ पे चोरियाँ हो रही और ज़रा पिकेट लगाओ और कैमरों का इंतज़ाम रखो। यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम लोगों में चोरियों के बारे में और सीसी कैमरास वगैरह लगाने के लिए और छोटे बच्चों में ये बुरे आदतें सिगरेट पीना, दारू पीना और गली में बैठना, तो इन लोगों के बारे में अवेयरनेस लाने के लिए इधर आज काउंसलर साहब और मोहल्ले के पूरे पब्लिक के साथ आज मीटिंग लगाया गया है। तो ये मीटिंग में सबको थोड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम में पब्लिक बोले तो यहाँ के लोग बोले कि थोड़ा चोरियाँ हो रहा है और रात में बैठ रहे करके, तो इसके लिए हम लोग उन लोगों को तो एश्योरेंस ये है कि हम लोग पेट्रोलिंग इंक्रीज बढ़ाएंगे और इधर जो भी है, जो बुरे लोग हैं, बैड कैरेक्टर्स के, उन लोगों के ऊपर नज़र लगा के उन लोगों को कुछ चोरियाँ नहीं तो कुछ ऑफेंसेस नहीं हो जैसा देखते हैं। और ज़्यादातर छोटे छोटे चोरियाँ, गाड़ी का चोरियाँ हो रहे हैं। जिद्दा सऊदी अरब की ख़दीम समाजी और फलाही और मुतहर्रिक तंजीम बज़्म इत्तेहाद ग्रुप की जानिब से 16 जुलाई बरोज़ इतवार बवक्त 3 ता 6 बजे एक मालूमाती तालीमी सेमिनार बउन्वान एडवांस एजुकेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवेयरनेस का अहतमाम मीडिया प्लस ऑडिटोरियम वाक़े जामिया निज़ामिया कॉम्प्लेक्स गन फाउंड्री में किया जा रहा है। नायब सदर तर्जुमान बज़्म इत्तेहाद ग्रुप यूसुफुद्दीन अमजद के मुताबिक सदर बज़्म इत्तेहाद ग्रुप अहमदुद्दीन ओवैसी के मशवरे से तालीमी सेमिनार मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इस सेमिनार से मज़कूरा शोबाजात के माहिरीन बशमूल डॉक्टर आमिरुल्लाह खान, सैयद शहबाज, तहसीन खान, डॉक्टर नुमान मोहम्मद नैयर और एम.ए. हकीम सिद्दीकी खिताब करेंगे। जमी अराकीन और ज़िम्मेदारान बज़्म इत्तेहाद ग्रुप ने तलबा और तालिबात बिलखुसूस नौजवान लड़के और लड़कियों से इस तालीमी सेमिनार में शिरकत की अपील की है।
मदरसा मिसबाहुल अनवार हनफिया वाक़ जामे मस्जिद रमनसपुरा का चौथा सालाना जलसा तक़सीम इस्नाद व अताए क़िल्लत व दस्तारबंदी और रिदापोशी का इनेकाद 16 जुलाई बरोज़ इतवार बवक्त सुबह 9 बजे बमकाम ख्वाजा फंक्शन हॉल रमनसपुरा में अमल में आएगा। जैसे कि सदारत मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामे निज़ामिया करेंगे, जबकि जामे निज़ामिया से ताल्लुक़ रखने वाले कई उलमाए कराम इस जलसे से मेहमानान खुसूसी और मेहमानान एजाज़ी के तौर पर शिरकत करते हुए खिताब करेंगे। मदरसे से फ़ारिग़ हुफ़ाज़ इकराम को इस्नाद व क़िल्लत अता की जाएगी। हाफ़िज़ मोहम्मद ज़ुबैर ने नौजवानान मिल्लत से शिरकत की अपील की है। हैदराबाद के नामवर शायर व अदीब सैयद यूसुफ रविश रिटायर्ड ऑफिसर IDPL मुख्तसर सी इलालत के बाद अपनी ख़यामगाह वाक़ मलकपेट पर जुमा की सुबह 8 बजे बउम्र 80 साल इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा मस्जिद मोहिउद्दीन मलकपेट में अदा की गई और वहीं क़ब्रिस्तान में तदफीन अमल में आई। यूसुफ रविश ने अपनी हयात में तकरीबन 400 से ज़ायद मुशायरों में शिरकत करते हुए एक कलाम सुनाया था, जबकि वो 20 से ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ भी थे। आपको कई अंजुमनों ने अवार्ड और सतायशी इसनादात से नवाजा था और हाल ही में तेलंगाना उर्दू अकेडमी की जानिब से कारनामा हयात अवार्ड भी पेश किया गया था। पसमानदगान में अहलिया के अलावा 3 फर्जंदान बशमूल सैयद उवैस, मैनेजर रोजनामा एतमाद के अलावा एक दुख्तर भी शामिल है। मज़ीद तफसीलात के लिए मोबाइल नंबरात 9030801456 या फिर 9908181786 पर कॉल की जा सकती है। तेलंगाना एनआरआई फोरम सऊदी अरब की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी हज मिशन पर अपने वॉलंटियर्स को भेजते हुए आज़मीन हज और हुज्जाज कराम की खिदमत अंजाम दी गई। इस सिलसिले के तहत फोरम के ज़िम्मेदारान ने तमाम से इज़हार तशक्कुर किया है। तेलंगाना एनआरआई फोरम सऊदी अरब की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी हज वॉलंटियर्स मिशन का कामयाबी के साथ इख्तिताम अमल में आया। प्रेसिडेंट फोरम मोहम्मद जब्बार, वाइस प्रेसिडेंट महमूद मिस्री ने फोरम के तमाम ज़िम्मेदारान बशमूल जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद लईक, शेख इम्तियाज़, कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फैज़, मोहम्मद शब्बीर, हुसैन शब्बीर, मोहम्मद वहीद, सैयद इमरान के अलावा तमाम कैप्टन्स और वॉलंटियर्स से इज़हार तशक्कुर किया है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ने अपने सहाफ़ती बयान में कहा है कि इन तमाम की कोशिशों से मज़कूरा मिशन कामयाब रहा है और साथ ही कौंसल जनरल जिद्दा, इंडियन एम्बेसी रियाद और IPWF के ओहदेदारों और ज़िम्मेदारों से भी वो इज़हार तशक्कुर करते हैं कि इन्होंने तेलंगाना एनआरआई फोरम से भरपूर ताउन किया है। उन्होंने बताया कि ख़वातीन वॉलंटियर्स की निगरानी कैप्टन लईक उन्नीसा ने की और इस मिशन में हिस्सा लेने पर वो तमाम ख़वातीन का भी शुक्रिया अदा करते हैं। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। रियासती वज़ीर IT KT रामाराव ने 575 करोड़ की लागत से शुरू की जाने वाली जापानी कंपनी का रखा संगे बुनियाद। 1600 अफराद को रोजगार हासिल होगा। रियासती वज़ीर KTR का खिताब।
सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए हर इंतखाबात से कबल यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला बीजेपी की जानिब से उठाया जाता है। रुकने पार्लिमान असदुद्दीन ओवैसी की मीडिया कॉन्फ्रेंस। दलित बंधु स्कीम चलाने का मुल्क भर में सिर्फ तेलंगाना हुकूमत को एजाज, रियासती वजीर के ईश्वर का बयान। रियासती वजीर व रुकने असम्बली सबिता इंदिरा रेड्डी ने जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के मुख्तलिफ वार्ड्स में तरक्याती कामों का किया आगाज। हुकूमत अपने वादे पूरे करेगी, वजीर ने दिया बयान। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।